जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आप सबसे गुरु जी कैसे हम पे मेहर करते हैं अपना एक सत्संग अपने बेटे के बारे का सत्संग आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। जब गुरु जी का हुक्म होता है हम तभी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, वरना उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। सत्संग कोरोना से रिलेटेड है। सत्संग संगत जी, मेरा बेटा बाहर पढ़ता है। उसको वो क्लास 10th में है, तो उसको अब स्कूल खुले 1 साल बाद, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम थे। तो अप्रैल में उन्होंने स्कूल वालों ने स्कूल बुलाया। तो जब स्कूल बुलाया तो उसने बोला कि मुझे आरटीपीसीआर टेस्ट करा के जाना है। तो हमने 31st को उसका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया। साथ में मेरी बड़ी बेटी ने बोला मैं चली जाऊंगी इसको छोड़ने, मम्मा आप मेरा भी करा दो, क्योंकि गाइडलाइंस आ गई थी 1 अप्रैल से। जिस भी आप स्टेट में दूसरे अदर स्टेट में ट्रैवल करेंगे आपको अपनी नेगेटिव रिपोर्ट कैरी करनी है। तो हमने दोनों के लिए टेस्ट के लिए बुला लिया और ड्राइवर को बुलाया जिन्होंने बच्चों को लेकर जाना था। बट क्योंकि गुरुजी हमारी परीक्षा बहुत लेते हैं, वो देखते हैं कि हमारा उन पे कितना विश्वास है, नहीं है, क्या है। तो ऐसे वो मेरे तो होते ही रहते हैं टेस्ट। मेरे को तो अब आदत हो गई है गुरुजी की, क्योंकि मुझे पता है वो मेरा टेस्ट लेंगे और मेरे को उसमें पास भी कराते हैं। ठीक है, मुश्किल आती है, कोई बात नहीं है संगत जी, बस हमें शुक्राना करना है, अपने गुरु पे विश्वास रखना है, क्योंकि उनसे बड़ा हमारी मुसीबत नहीं है और उनसे बड़ी कभी मुसीबत हो भी नहीं सकती है। और वो हर टाइम, आप यकीन मानिए, आपका हाथ पकड़ के आपको निकाल देते हैं। वक्त लगता है बट कोई बात नहीं। तो हमारे ड्राइवर ने हमको, मैं सत्संग कंटिन्यू करती हूँ, सॉरी, हमारे ड्राइवर ने हमको मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता, आप अपना इंतजाम कर लीजिए। अब 2 दिन रह गए बच्चे को भेजने में, मैं इधर उधर फोने कर रही हूँ, टेस्ट वाला आया हुआ है, अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आया। मेरी बेटी ने बोला मम्मा आप अपना टेस्ट करा लो, मैं और आप ड्राइव करके इसको बेटे को छोड़ाएंगे, वहां से देख लेंगे, क्योंकि दूर बहुत पड़ता है। तो 1 दिन पहले हमें 2 दिन पहले जाना पड़ता है, रुकना पड़ता है एक जगह, फिर दूसरी जगह रुकना पड़ता है, तब हम कहीं जाके उसको छोड़ते हैं। या फिर हम इकट्ठा ट्रैवल करें तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है। बट हमने कोरोना करके रिस्क नहीं लिया, इसलिए हमने कहा हम रुक के चले जाएंगे। तो जहाँ हमने पहले ही जगह पे बच्चों के लिए बुक करा था जगह, बच्चे वहां पहुंचते हैं, जब वो पहुंचते हैं तो रास्ते में ही पता नहीं जहाँ जाना होता है वहां ना जाकर दूसरी जगह गुरुजी उनको और अच्छी जगह पे स्टे करा देते हैं। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपने उनको वो दिखाया, अच्छी जगह पे स्टे करा दिया। और पूरा दिन मेरा बेटा वहां पहुंचकर घूमने चला जाता है, घूमता है, अपने दोस्तों को मिलता है। रात को जब वो सोता है, सुबह उठता है तो वो बोलता है अपनी बहन को कि उसने निकलना था अपने स्कूल के लिए, बट उसने 1 दिन वहां पे पहले पहुंचकर रुकना था अपना सामान वगैरह के लिए, इसलिए वो 1 दिन पहले जा रहा था। तो वो दीदी को अपनी बोलता, दीदी मेरे को फीवर लग रहा है, हेडेक हो रहा है। तो मेरी बेटी मुझे फोन करती है सुबह अराउंड 6 o'clock पे, मम्मा इसको फीवर और हेडेक हो रहा है, क्या करूँ। मैंने कहा कुछ नहीं, चेंजिंग वेदर है, आप इसको सिनारेस्ट और क्रोसिन की एक गोली खिला दो। कह रही है हाँ मैं साथ ही जा रही हूँ इसको छोड़ने और आप टेंशन मत लेना। मैंने कहा ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि मेरी बेटी जब ड्राइवर का कुछ नहीं हो रहा था तो हम मैंने साथ जाना था, बट गुरुजी का वो देखिए मेरे ऊपर मेहरबानी कि उनको पता था कि इसको वैक्सीन नहीं लगी। मेरे को एक भी वैक्सीन नहीं लगी थी। मैंने अपने अंकल और अपनी मदर इन लॉ आंटी को लगवा दी थी वैक्सीन, और मैं भी वेट कर रही थी कि मेरा बेटा एक बार चला जाए स्कूल, मैं तब लगवा लूंगी, क्योंकि फीवर वगैरह आता था तो मैंने कहा फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए मैं वेट कर रही थी। तो गुरुजी को पता था कि इसको वैक्सीन नहीं लगी, कोरोना इतना फैल रहा है तो इसको घर पे ही रखना है, बट उन्होंने मेरा कोरोना टेस्ट करवा दिया। मैंने टेस्ट तो दिया, नेगेटिव आई हमारी रिपोर्ट सेकंड को, और उसी एक रात पहले, फर्स्ट को यानी सेकंड को ट्रैवल करना था, फर्स्ट की रात को मेरे भाई ने बोला आपके लिए ड्राइवर का इंतजाम हो गया। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना मतलब ये गुरुजी का आप विश्वास देखिए कि गुरुजी ने अपने आप हमारे कर्मों को काटने के लिए वो हमारा टेस्ट लेते हैं, हमारा विश्वास देखते हैं कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे। और जब उन्होंने ड्राइवर का अरेंज कर दिया तो मैंने थैंक यू बोला और बच्चे उनके साथ चले गए। फिर जब वहां से कंटिन्यू करती हूँ कि बच्चा जब
फ़ोन आता है कि बच्चा बीमार है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं आप जाओ। बच्चे निकल जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, वो बिल्कुल ठीक रहता है सारा दिन, उसको कोई ना बुखार, ना गला खराब, ना सर्दी, ना ज़ुकाम, कुछ भी नहीं, और वो ठीक सोता है रात को। सुबह उठ के फिर वही होता है। अब उसने अगले दिन स्कूल जाना था, तो मेरी बेटी ने फ़ोन किया, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा दवाई दे दो। हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो नेगेटिव रिपोर्ट थी बेटी के बेटे की, तो मैं सोच ही नहीं सकती थी कि उसको ऐसा भी हो सकता है। जब वो स्कूल पहुंचता है तो गेट पे चेकिंग होती है, तो वो कहते हैं गेट पे सर उसके कि बेटा आपकी रिपोर्ट 12 आवर्स लेट है, यानी 72 आवर्स के अंदर आनी थी, आप ओवर टाइम हो चुके हो, तो आपको आपका टेस्ट के लिए दोबारा जाना पड़ेगा। तो ऐसा है कि आप अभी हम यहाँ क्वारंटीन में रखेंगे, आपको आइसोलेट होंगे। मैंने कहा, उसने मुझे फोन किया बेटे ने गेट से, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, गुरुजी साथ हैं, आप घबराओ नहीं, जो होगा अच्छा होगा। उस दिन जब स्कूल पहुंचा, उस दिन इसके बैच के ऑलमोस्ट 40 बच्चे स्कूल आए थे, तो उन्होंने सबको आइसोलेट किया था प्रिकॉशंस लेने के लिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। हर रूम में 4-4 लड़के थे, तो मेरा बेटा भी 4 लड़कों के साथ था, मतलब 3 और 1 ये। तो अगले दिन उन्होंने बोला 2 दिन बाद कि सबका टेस्ट होगा। मेरे बेटे को हल्का सा नोज ब्लॉक हो रहा होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि तब उसके पास फोन नहीं था, फोन उसने सर को सबमिट कर दिया था। तो जब स्कूल में इसका टेस्ट हो जाता है, मुझे नहीं पता इसका टेस्ट हुआ है, इसका टेस्ट होता है। 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आती है, अगले दिन सुबह मुझे स्कूल से फोन आता है सुबह 8 बजे कि मैम आपका बेटा पॉजिटिव। मैं कहती हूँ उठकर, गुरुजी पॉजिटिव? अभी तो ये नेगेटिव होकर गया है, 2 दिन में कैसे आपने उसको पॉजिटिव कर दिया? बट संगत जी यहाँ पे मैं बता दूं कि गुरुजी फिर मेरा टेस्ट ले रहे थे, देखना चाहते थे कि मैं क्या करती हूँ। मैंने कहा सर से बात की, मैंने कहा सर क्या करना है? सर ने बोला मैम आप परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, अभी आपसे सीनियर सर बात कर लेंगे और हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। मैंने कहा ठीक है। मैं उठी, मैं अपना नहाकर अपने पूजा के लिए चली गई, गुरुजी से पूजा करी, अरदास करी कि गुरुजी आप संभाल लेना, बच्चे की रक्षा करना, आप अक्सर रहना। अब अगर हो गया है तो क्या कर सकते हैं? तब तक मुझे कुछ सिचुएशन नहीं पता थी कि मुझे अगले पल जाना भी ना पड़ जाए उसको लेने। तो सीनियर सर का फोन आता है, तो वो मुझे बोलते हैं मैम आप परेशान मत होइए, स्टेट्स के बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, स्कूल्स के भी हैं, तो हम देखते हैं बच्चे को यहीं आइसोलेट करते हैं, बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही, तो आप पैनिक मत करिए। मैं कहा नहीं सर, मैं बिल्कुल पैनिक नहीं कर रही, मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुजी बैठे हैं, वो उसको संभाल लेंगे। आप बस इतना कर दीजिए कि मेरे बेटे को फोन दिला दीजिए, ताकि मैं उससे एक बार बात कर सकूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा बेटा पैनिक कर रहा होगा, क्योंकि वो 1 साल बाद, मैं बताऊं कि वो 1 साल से घर था, इतने साल से वो बोर्डिंग पढ़ता आ रहा है, बट अब 1 साल से स्कूल बंद होने की वजह से ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, और वो घर से ही अटेंड कर रहा था, बट बोर्ड ड्यू टू बोर्ड्स उसको स्कूल जाना पड़ा, 10th के बोर्ड्स थे उसके, तो उसको बोर्ड्स के लिए स्कूल जाना था वापस, और उसने वैसे भी 11th वहीं से कंटिन्यू भी कर लिया स्कूल से, तो हम उसको भेज देते हैं। फिर 11-12 बजे के आसपास जब उसको फोन मिलता है, तो मैं उसको फोन करती हूँ, तो मन तब तक बहुत परेशान रहता है, पर गुरुजी से बात करती रहती हूँ, गुरुजी आप देख लेना, आप उसको संभाल लेना, मुझे पता है वो रोएगा, आप देख लेना। मैं बस ऐसे चलते फिरते बात करती रहती हूँ, मन तब तक किसी चीज में नहीं लगता, ना काम में ना किसी चीज में। तब देखती हूँ कि बेटे का 12 बजे के आसपास फोन मिलता है, तो मैं उससे बात करती हूँ, जैसे ही मैं उसको बोलती हूँ हाँ बेटा बोलो, वो रोता है मम्मा बोल के, और वो फूट फूट के रोता है। संगत जी आप मानेंगे नहीं कि मेरे दिल पे क्या बीती, बट मैंने बस उसको एक बात समझाई, बेटा कोई बात नहीं, हो गया है ना, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। आप ये सोचो कि इतने बच्चे हैं स्कूल में, उसमें से किसी को नहीं हुआ, आपको हुआ, तो आप कहीं ना कहीं गुरुजी के ब्लेस्ड बच्चे हो, क्योंकि उसको पहले भी स्पाइन की एक प्रॉब्लम हुई थी, वो सत्संग में पहले शेयर कर चुकी हूँ, बट आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं करा, वो मैं बाद में शेयर कभी करूंगी। तो वो मैंने उसको बोला बेटा आप ब्लेस्ड बच्चे हो गुरुजी के, आपके बहाने गुरुजी ने आपके स्कूल के कष्ट आपको दिए, तो आप स्ट्रांग बनो और गुरुजी क्या मंत्र जाप सुनो या करो, और बस गुरुजी पे फेथ रखो, और कोई बात नहीं, निकल जाएगा। तब तक उसको ये पता था कि उसको 14 डेज के लिए क्वारंटीन किया है, बट बाद में संगत जी उसको जब 21 डेज रखा, वो बच्चा मेरा चू भी नहीं करा, ना रोया ना करा, ना रो, और चुपचाप वो उसमें रहा। और वो जब क्वारंटीन में था, तो वो बस चुपचाप वहां पे लेटा रहा, और उसको इतनी प्रॉब्लम्स
मतलब फीवर भी इतना नहीं, फीवर तो मैं कहूँगी कि ना के बराबर था, बस कोल्ड कफ था थोड़ा सा। और हाँ, उसको 5th डे पे स्मेल टेस्ट चला गया, उसने मुझे कंप्लेंट करी। मुझे उसके सर का फोन आता है कि आप क्या अवेयर हैं कि उसको कोल्ड टेस्ट और स्मेल नहीं है। मैंने कहा हाँ सर मैं अवेयर हूँ, बट आप टेंशन मत लीजिए, मैं थ्रू आउट उसके टच में हूँ, 24/7 में उसके टच में हूँ। मैं दिन में 4 बार उससे बात करती थी और वीडियो कॉल करती थी 2-2 बार, और उसको बस यही कहती थी बेटे मंत्र जाप सुन लेना रात को सोने से पहले बस, और गुरुजी से अरदास करके सोना कि मैं ठीक रहूं। वो अरदास करता था नहीं करता था, बट यहाँ माँ के नाते मैं उसके लिए अरदास करती थी, सब टाइम मंत्र जाप करती थी, शब्द सुनती थी, और बस यही कहती थी गुरुजी आप उसके साथ रखना, बस आप उसको हिम्मत देना कि इस चीज से लड़के बाहर निकला है। मुझे पता है वो थोड़ा वीक है, बट कोई बात नहीं, वो आप पे विश्वास रख के वो निकल जाएगा, मुझे पता है आप पे यकीन है गुरुजी। बस ऐसे करते करते संगत जी, उसने यूट्यूब, जब उसको फोन मिल गया तो उसने रोज रात को मंत्र जाप लगाना 20 मिनट्स वाला सिद्धार्थ मोहन का, और वो सुन के वो सो जाता था बच्चा। वो बोलता है मैं मम्मा सुनता था, मैं सो जाता था। और कैसे उस बच्चे ने 14 से 21 दिन निकाल दिए हमें पता भी नहीं चला। ऑफ कोर्स उसको पता चला होगा, पर मेरे गुरुजी बैठे थे, मैं या माँ इतनी दूर बैठी हूँ, 700 किलोमीटर दूर, 800 किलोमीटर दूर अपने बच्चे से, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। बट हाँ, इस यकीन पे जिंदा बैठी थी और हौसला रख के कि मेरे गुरुजी वहाँ उसके साथ है। और वो जब भी हॉस्टल जाता तो मैं उसको एक ही बात समझाती हूँ, बेटा बस गुरुजी को अपने आगे रखना और बोलना गुरुजी आप मेरे आगे चल रहे हो, मैं आपके पीछे। इस विश्वास के साथ मैंने उसको भेजा था, और मेरा गुरुजी ने विश्वास बनाए रखा। मुसीबत जरूर आई, प्रॉब्लम जरूर आई, पर संगत जी यकीन मानिए गुरुजी ने ऐसे हाथ पकड़ के निकाल दिया कि वो बच्चा बिल्कुल सही है, सेफ है स्कूल में। उसके बाद स्कूल में किसी बच्चे को नहीं हुआ, और सब बच्चे सही हैं, सेफ है, और गुरुजी आगे भी उन सब बच्चों को सही रखे। मैं रोज अरदास करती हूँ कि गुरुजी सब बच्चों को सलामत रखे, सारी दुनिया के बच्चों को सलामत रखें, क्योंकि इस कोरोना वायरस से बड़े मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी से बड़ा कोरोना वायरस नहीं है। इसलिए संगत जी आप गुरुजी पे फेथ बनाए रखें, गुरुजी जरूर इस प्रॉब्लम से हम सबको निकालेंगे। बस शुक्राना गुरुजी, भूल चूक माफ गुरुजी, कुछ अगर भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। बस यही मेरा सत्संग है। थैंक यू।